नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद करते चलना, ताकि एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। तो वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, तो वह नीला रंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, समान अनुशीतलन रक्त दाब होता है। तो समान अनुशीतलन रक्त दाब कितना होता है, तो 80 mm होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो इनमें से कौन है जो पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता था। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, किस चीज पर निर्भर नहीं करता, तो वह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है। तो रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है, तो प्लेटलेट्स अवयव है जो रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो मस्सा है जो जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। तो निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, तो मोटरसाइकिल से चलना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो सोडियम का गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में उत्तल लेंस दे दिया है, तो गलत है। तो इसको हम लोग उत्तल दर्पण कर लेंगे। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो निम्न में से कौन सा उपधातु है, तो जर्मेनियम है जो उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो पर्णहरित भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो भी बराबर आई आर संबंध है जो सत्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक लिंगिंग पुष्प है। तो निम्न में से कौन एक लिंगिंग पुष्प है, तो गुलाब पुष्प है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो केचुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो जिबेरलिन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो वह मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वह था CaCO3। इसको खरिया ही बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए।
अगला नंबर प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो यह काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मेरुरज्जु निकलता है, तो मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो परम मस्तिष्क से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो वे परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम संख्या होती है, तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो वह पराबैंगनी विकिरण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं? द्विबंध बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कर रहा है, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो 0.7.0 से 7.8 के बीच पीएच परास के बीच काम करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आई होप कि इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद हो गया होगा। था वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।